आरती जी, तमिलनाडु में देखिए, जानते हैं हम, चुनाव है, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है और ऐसे में डिलिमिटेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर आवाज इसके खिलाफत में अगर उठ रही है तो वो दक्षिण की पॉलिटिकल पार्टीज की है और स्टालिन सबसे मुखर होकर बोल रहे हैं। स्टालिन आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार साउथ के राज्यों को पॉलिटिकली कमजोर करने की कोशिश करी। एक बार सिर्फ स्टालिन का बयान सुना देते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास आरती जी। डीलिमिटेशन के पेरला तनद लिमिटे तांडी डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। हालांकि स्टालिन को जवाब देने का काम केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। आरती जी, उन्होंने ये कहा कि महिला आरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसके लिए हमने 40 साल का इंतजार किया है और इसके लिए अब और एक दशक का इंतजार नहीं किया जा सकता। आपकी इसमें आरती जी क्या राय है? क्या दक्षिण वर्सेस उत्तर हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है ये तो सारे राजनीति के मुद्दे हैं। असल में किसी को ये नहीं मालूम है कि जो वोटर, फॉर एग्जाम्पल मैं जम्मू कश्मीर की वोटर पैदा हुई थी, लेकिन मैं आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर की वोटर नहीं हूं, तो मैं रेजिडेंट भी नहीं हूं इन अ वे। तो हमें कैसे 2011 का जो सेंसस है वो बहुत पुराना सेंसस है, कितनी माइग्रेशन हुई है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और जो प्रॉस्परस स्टेट्स है उसमें साउथ की बहुत सारी स्टेट्स है, बहुत बड़े बड़े शहर, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोची हो, बड़े सारे शहरों में नॉर्थ के लोग आके बसे हैं, नॉर्थ की स्टेट्स में बाकी कई लोग आके बसे हुए हैं। तो वाकई हमें मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है वोटर की और एक्चुअल सिचुएशन क्या है कंस्टिट्यूएंसीज की। ये राजनीति जो खेल रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ, एक कास्ट वर्सेस दूसरी कास्ट, ये सब राजनीति है। मेरे अनुसार जो है कि सरकार हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन्होंने किसी ने तैयारी नहीं की है ये समझने की कि 2011 से लेकर अभी तक जो देश में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो चेंज आया, जो माइग्रेशन हुई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोग आगे पीछे चले गए, एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोगों ने माइग्रेट किया, उस सब से जो पूरी देश में ट्रांसफॉर्मेशन आई है कंस्टिट्यूएंसीज में, उसका अनुमान लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जैसे केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं, रूही जी, केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान तो छोटे राज्यों को होगा। इस पर सरकार को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सरकार की क्या मंशा गलत है, या टाइमिंग गलत है, या तरीका गलत है? विवाद की जड़ कहाँ है? देखिए, मंशा सही है गलत है ये कहने वाली तो मैं कौन होती हूँ, लेकिन तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा अभ्यास है जो पूरी निष्पक्षता से होना चाहिए। इस तरह का जो एक प्रोसेस है, इसको आप ना हड़बड़ी में कर सकते हैं, ना ही आप तब कर सकते हैं जब 4 लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है, कि ये अनफेयर है, क्योंकि ये एक बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है। मैंने पहले ही कहा, आरक्षण बहुत आवश्यक है महिलाओं के लिए। अगर नहीं होता, अगर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल खुद ही कर रहे होते तो इस चीज की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि मर्दों से भरी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें मर्दों ने कोशिश ही नहीं की है औरतों को सही में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व देने की, इसीलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर कुछ राज्य, चाहे दक्षिणी राज्य हो या चाहे कोई और राज्य हो, इनसिक्योर है इस एक्सरसाइज को लेके, तो आपको वो एड्रेस करना पड़ेगा। और जैसे नीरजा जी ने समझाया, नीरजा जी ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी ही नहीं है। उन्होंने पहले कुछ और कहा था, लेकिन अब जो उन्होंने बिल टेबल किए हैं उसमें बात अलग है। तो वो जो एक गैप आया है, जो उन्होंने पहले आश्वासन दिया था वर्सेस जो अब बिल में है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बुलडोज कर सके। जैसे कि मैंने बोला, इसका आने वाली कई पीढ़ियों पे असर होने वाला है। ये